हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। के अंदर मौलाना एस्टेब्लिशमेंट को रोस्ट करते हैं, शदीद तनकीद का जो है निशाना बनाते हैं और सबसे बढ़कर शहदा की तौहीन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो आर्मी के शहदा हैं जो अपनी जान की जो नजराना पेश करते हैं वो एहसान नहीं करते, जो कौम उनको रियासत जो उनको तनख्वाह देती है इस काम के लिए वो हायर किए जाते हैं, इस मकसद के लिए वो पेटी बांधते हैं। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो मौलाना का ये जो बयान है वाकई में बड़ा एक तकलीफ़ दह है उन जो वालिदैन के लिए, उन जो बहन भाइयों के लिए जिनके भाई जिनके बहनें पाक फ़ौज को ज्वाइन करते हैं और मुल्क के जो दफ़ा में, पाकिस्तान के दफ़ा में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, इस तरह के दूसरे लोग मौलाना को जो है तनकीद करते हैं कि उनको ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी के लोग इस पर जो तनकीद कर रहे हैं कि मौलाना ने जो है रेड लाइन क्रॉस की है, उन्होंने जो तौहीन किया पाक फ़ौज की कुर्बानियों की, बेशक उन्होंने की है, लेकिन मैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा ख्वाजा साहब से, एहसन इकबाल से, अपने पीपल्स पार्टी के दोस्त से कि जनाब आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आपने अपने दौर में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब का रिकॉर्डेड जो वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने 65 की जंग भी हारी, 71 की जंग भी हारी, कारगिल में भी इन्होंने पीठ दिखाई, तो ये क्या शहदा की जो है तौहीन नहीं थी? 1965 में जिस तरह पाकिस्तान के जवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर इंडिया के एग्रेशन को डिटर किया था, हमले को नाकाम बनाया था, उसके बाद तमाम जितने भी महाज हैं उन्होंने जानों के नजराने पेश किए थे, तो तब तो आपको याद नहीं आई थी, शहदा की तज़ीम याद नहीं थी, पाक फ़ौज की इज़्ज़त आपको तब तो याद नहीं थी। आपको पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पे जो आसिफ अली जरदारी साहब का वो बयान आपको याद होगा जिसमें वो जनरल्स को मुखातब करते हैं, जो फ़ौज को मुखातब करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने तो चले जाना है, आपने तो अपनी जॉब करके, अपनी नौकरी पूरी करके, अपनी तनख्वाहें लेके चले जाना है, हम लोगों ने यहाँ रहना है, हमने जानें दी हैं, हमने खून बहाया है, हमने इस जो है कुर्बानियाँ दी हैं, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वो बयानात थे। तब भी जो है फ़ौज की, शहदा की जो है ज़रूर आपने जो है उनकी जो है डिग्रेडेशन की थी, तो शायद मौलाना ने भी एक रेड लाइन क्रॉस की है। तो आपको तो साफ और क्लियरली पता होना चाहिए कि सियासतदान, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह ओपनली इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को, जनरल्स को रोस्ट क्यों करते हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर करते हैं? आप लोगों को तो सब पता है कि जब आपको मार्जिनलाइज किया जाता है, जब आपको जो हिस्सा बकदर जुस्सा या हिस्सा बकदर ख्वाहिश नहीं दिया जाता, आपको साइडलाइन किया जाता है, आपका पॉलिटिकल स्पेस तंग किया जाता है, मसल्स जब इस्टेब्लिशमेंट अपने यूज़ करती है, तो आपको पता है कि फिर आप जो है इस तरह नंगे पाँव बाहर आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को रोस्ट करते हैं। तो आपको तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, नून लीग वालों को तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों को तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि मौलाना आजकल ये इतना बयानात का ये जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है वो क्यों किया है। ज़ाहिर है जो KPK के अंदर उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर जो है नज़र आ रही है, तो गिरे हुए अंडर प्रेशर जो है हाथी के ऊपर चढ़ने की सारी कोशिश कर रहे हैं, सारे उसको अब अपना जो उसके अंदर जो है हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कि नून लीग वालों को इस पे हैरान होने की ज़रूरत है, ख्वाजा साहब को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जरदारी साहब को भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें बखूबी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट को जब आप चढ़ाई करते हैं तो उस वक्त करते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट जो है चढ़ाई करने देती है, वो कमज़ोर ग्राउंड पर खड़ी होती है। बहुत शुक्रिया।